हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फिजिक्स चर्चा विद आर के प्रजापति। इसके पिछले वीडियो में हमने अपना सेकंड चैप्टर समाप्त किया एनसीईआरटी के अनुसार, और अदर पब्लिकेशन के अनुसार हमने लगभग में 3 चैप्टर समाप्त किए। अर्थात सीधा कहे तो एक यूनिट हमने समाप्त किए। उस यूनिट के न्यूमेरिकल्स यानी कि पहला चैप्टर था फिजिकल वर्ल्ड, तो उसमें न्यूमेरिकल्स कुछ नहीं थे, केवल वैल्यू थी, किस में कितनी, और कुछ बोधात्मक परसेंट, विकल्पीय परसेंट। लेकिन इस चैप्टर में अच्छी न्यूमेरिकल है, ठीक ठाक न्यूमेरिकल है और काफ़ी न्यूमेरिकल है। तो इन न्यूमेरिकल्स को हमें लगाना है। न्यूमेरिकल्स के बारे में हमें एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि न्यूमेरिकल्स लगाने से पहले हमें चैप्टर को बहुत यथासंभव बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करना होता है। पहले हम उस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करते हैं, हर डेफिनेशन को उसके व्याख्या को समझते हैं डेफिनेशन की, कैसे यानी कि किसको डेफिनेशन त्रुटि की डेफिनेशन क्या होती है, यानी किसको डेफिनेशन के बीच रखा जाता है और कितनी विशेष विश्लेषण किया जाता है, इस विश्लेषण को समझते हैं बहुत अधिकतम। इसके बाद फिर हम न्यूमेरिकल्स पर ध्यान देते हैं कि न्यूमेरिकल्स को कैसे लगाना होता है। यथासंभव न्यूमेरिकल्स पूरे चैप्टर में 10, 12, 8, 9 प्रकार के न्यूमेरिकल्स होते हैं, लेकिन उनके जो क्वेश्चंस होते हैं थोड़ी थोड़ी ट्रिक, थोड़ी थोड़ी यानी कि चेंजिंग, बहुत मिस चेंजिंग होती बहुत कम। उस चेंजिंग से क्या होते हैं, न्यूमेरिकल्सों की संख्या ये लगता है बहुत ज़्यादा हो गए। किसी किताब में तुम्हें न्यूमेरिकल्स मिलेंगे तो आते भी होंगे, और कुछ ये लगता है कि आते हुए भी कि ये संभवतः आ तो रहा लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा। इस प्रकार से न्यूमेरिकल्स दिखाई देते हैं। लेकिन हमें एक न्यूमेरिकल को ही उस प्रकार के न्यूमेरिकल को ही बहुत विशेष तरीके से समझना है। हम देखते हैं अपने यहाँ क्या, यानी कि एक सिस्टम चल रहा है कि एक बुक में हमने देखा पहला न्यूमेरिकल लगाया, उसके प्रकार के 7-8 न्यूमेरिकल नीचे या 3-4 न्यूमेरिकल दिए गए हैं। तो पहला दूसरा न्यूमेरिकल टीचर्स ने लगाया, इसके बाद जो 6-7 न्यूमेरिकल थे उसी टाइप के, उनको भी उन्होंने हिंट तक कर दिया, यानी सूत्र तक आपको दे दिया। अब बचता क्या है कि आपको सिर्फ कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, भाग गुणा गुणा वगैरह, तो वो निश्चय आप लोग कर लेते और आपको लगता है कि न्यूमेरिकल सरल होगा। लेकिन न्यूमेरिकल जब तक आप लोग खुद स्वयं में नहीं लगाओगे, स्वयं में पहचानना नहीं सीखोगे, तब तक लगाना पॉसिबल नहीं है। हाँ, हिंट तक लिखना एक हद तक ठीक है कि आप घर पर जाते हो, आप नहीं पहचान पाते हो वैल्यू, तो उसमें हेल्प मिल जाती है। लेकिन तो आप लोग इतने यानी कि उसमें तल्लीन हो जाते हो कि आप लोग फिर दोबारा घर पर जाकर उसको ये नहीं देखते हो कि यह वैल्यू आई कैसे थी, ये वैल्यू सर ने रखी कैसे। तो उस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना, आपको कम से कम न्यूमेरिकल्स टीचर्स से लगवाना है, अधिक से अधिक न्यूमेरिकल्स आपको लगाना है। एक बुक के न्यूमेरिकल लगने के पश्चात आपको कोई भी उस प्रकार का न्यूमेरिकल दिखाई देता है उसको लगाइए। एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल कोई अलग नहीं होता है, बस थोड़ा यानी कि उसके शब्दों पर यानी कि थोड़ा डिफिकल्ट शब्द होते हैं, उनको समझना होता है, और उसमें थोड़ा कुछ यानी कि एक सवाल में 2-4 और यानी कुछ चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। अच्छा कंपटीशन न्यूमेरिकल होते हैं उसमें, तो उसको भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो आज के हम न्यूमेरिकल की बात करते हैं, तो आज हम न्यूमेरिकल करेंगे मापन तथा मात्रक से स्टार्ट। तो उसके टॉपिक पर चर्चा करेंगे और देख दो न्यूमेरिकल लगा के देखते हैं। तो हम एक पहला न्यूमेरिकल आपको देखते हैं कौन सा पहला न्यूमेरिकल है। तो पहला न्यूमेरिकल हमारा है, इसको आपको न्यूमेरिकल्स लगाने से पहले हमने आपको पहले बताया कि न्यूमेरिकल्स को बहुत विशेष ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा क्या दिया गया है और हमें किस फॉर्मूले तक पहुंचना है, उस फॉर्मूले तक हम जाएंगे। तो इस चीज को हमें विशेष ध्यान देना। तो आइए हम देखते हैं न्यूमेरिकल्स को। हो सकता है यह न्यूमेरिकल आपकी बुक्स में ना हो या आपके पास जो बुक पब्लिकेशन की उसमें ना हो, लेकिन आपको यहाँ क्रमबद्ध तरीके से न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, जिससे आपको सब प्रकार के न्यूमेरिकल्स लगाने में सरलता हो। इस चीज का ध्यान रखना है। तो आप और इन न्यूमेरिकल्स को देखिएगा। तो देखिए, इसको पढ़ते हैं। किसी सरलोलक के आवर्तकाल मापन हेतु लिए गए विभिन्न प्रेक्षणों से आवर्तकाल के मान कितने मान दिए गए हैं, यानी इतने इतने सेकंड से कितने हो जाते प्राप्त होते हैं। इन प्रेक्षणों में निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना है। हमें 3 त्रुटियां ज्ञात करनी है। तो हमारे दिया क्या गया है कि जब हम कोई यानी कि एक्सपेरिमेंट करते हैं सरल लोलक का, तो उसमें यानी कि देखते हैं आवर्तकाल, मतलब एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। जैसे कोई यानी कि सरल लोलक है, वो यहाँ से हमने छोड़ा उसको, तो यहाँ से यहाँ आएगा और यहाँ तक, यानी शाम यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ से यहाँ, इस तरीके से ये शाम स्थिति इसकी क्या है, एक चक्कर पूरा करने में लग जाती है। तो एक चक्कर पूरा करने में जो लगा समय होता है वो क्या होता है, आवर्तकाल होता है। उसकी बात कर रहा है और उसी को हमें ज्ञात करना है। तो हम इसमें देखो, अब
हम त्रुटि की बात करते, निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है, यथार्थ मान में से हम क्या घटा देते, जो हमने माप ली है उसको घटा दें और जो कमी निकल आती है यानी कि अंतर जो होता है वो निरपेक्ष त्रुटि कहलाती है। लेकिन हमारे पास संभवतः समस्या तो यह है कि यहाँ यथार्थ मान नहीं दिया गया है, सत्यता मान, शुद्ध मान नहीं दिया गया है। तो इसीलिए हमें क्या करना होगा, निश्चित हम जानते हैं जब शुद्ध मान नहीं होता तो हम बहुत सारे प्रेक्षण लेते हैं और प्रेक्षण लेने के बाद उनका औसत यानी कि एवरेज या समांतर माध्य यानी मीन निकालते हैं। तो हम यहाँ पहले सबसे पहले क्या निकालेंगे, औसत माध्य, औसत माध्य। तो औसत माध्य का मतलब टी मीन यानी कि टी एम को प्रदर्शित कर दिया एम से। तो यहाँ कितना हो जाएगा, फॉर्मूला हमारा क्या होगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 प्लस T6 प्लस T7 और प्लस T8 अपॉन 8 प्रेक्षण है इसलिए कितने हो गए बटे 8। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रेक्षण है इसलिए T8 बटे 8। हम यहाँ पर वैल्यू रखते हैं तो Tm निकल के कितना आएगा वो देखते हैं। तो हम थोड़ा पीछे से लगाते हैं, Tm बराबर कितना हो जाएगा 1.29 प्लस 1.33 प्लस 1.34 प्लस 1.35 प्लस 1.32 प्लस 1.36 प्लस 1.30 प्लस 1.33 अपॉन कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। जब हम इन सबका योगफल करेंगे तो योगफल हमारे पास आएगा 10.62 अपॉन 8। आप इनको योग कर लीजिएगा और इनको काटेंगे तो हमारे अनुमान से लगभग में 1.3275 सेकंड निकल के आएगा। अब यहाँ हम सार्थक अंकों की संख्या देखते हैं तो प्रत्येक में कितनी है 3 है, इसलिए यहाँ सार्थक अंक 3 बचेंगे। और जब 3 बचेंगे तो हमें क्या करना होगा, इनको संशोधित करना होगा यानी 5 और 7 को छोड़ना पड़ेगा, परिशोधित करेंगे। तो 5 7 को छोड़ेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा। तो हम यहाँ कह पाएंगे हमारा जो Tm निकला, टी मीन निकला 1.33 सेकेंड, यह निकल आया। अब हम क्या करते हैं, हम जो प्रेक्षण है उन प्रेक्षणों में त्रुटि निकालते हैं। तो प्रेक्षणों में त्रुटि, प्रेक्षणों में निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि। तो प्रेक्षणों में निरपेक्ष त्रुटि हमने बताया था कैसे निकलेगी, टी मीन में से हम T1 घटा दें तो डेल्टा T1 पहली त्रुटि, टी मीन में से T2 घटा दें तो दूसरी निरपेक्ष त्रुटि। इस प्रकार से सभी को घटाते जाएंगे तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगी। तो हम यहाँ एक फॉर्मूला लिख लेते हैं, डेल्टा टी बराबर टी मीन माइनस टी यानी कोई भी T1 T2 T3। तो इस प्रकार से हम बात करते हैं डेल्टा T1 की। तो डेल्टा T1 में कितना है, टी मीन कितना 1.33 माइनस 1.29, तो यहाँ कितना बचेगा 0.04। इसी प्रकार से डेल्टा 2 निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा 1.33 माइनस 1.33, तो यहाँ कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसमें देखिए अब डेल्टा T3, तो हमने देखा, हमने आपको यहाँ तक बताया था टी मीन तक निकालने का। प्रेक्षणों में त्रुटि भी हमने देखी कैसे निकालना है। डेल्टा टी में से हमें डेल्टा टी निकालना है तो टी माने टी मीन में से कितना घटाना है, T1 T2 T3 घटाना था। तो हमने इसी प्रकार से घटा दिए। देखो टी मीन में से पहला पद घटाया, दूसरा घटाया, तीसरा घटाया, चौथा। तो इस प्रकार से त्रुटियां कुछ प्लस कुछ माइनस, कुछ प्लस कुछ माइनस में प्राप्त हुई हैं। तो अब इसमें हम देखते हैं जी हमारे क्या है, निरपेक्ष त्रुटि निकल आई। अब लेकिन निरपेक्ष त्रुटि सभी में है, हमको चाहिए यानी कि टोटल निरपेक्ष त्रुटि कितनी होती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे। क्या निकालेंगे, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा Tm, यानी जो तो Tm था डेल्टा Tm हो गया माध्य निरपेक्ष त्रुटि। फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा T1 मॉड में होगा प्लस डेल्टा T2 मॉड में होगा। इस तरीके से सभी मान होंगे, कितने हैं 8 प्रेक्षण है, इसलिए हमारे पास क्या होगा डेल्टा T8 और बटे में 8
बड़ा सूत्र होने का हमने इसको सॉल्व कर दिया। T3 T4 T4 T5 6 7 8 तक लिखेंगे हम। तो इस प्रकार से हम इसमें वैल्यू रखते हैं, तो वैल्यू तो हमें पूरी रखनी पड़ेगी। पहली क्या है 0.04 प्लस 0.00200 प्लस 0.01 प्लस 0. यहाँ माइनस है और इसमें भी माइनस होगा 0.01 और 0.02 में भी माइनस होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे 0. माइनस का 0.02 और तीसरा क्या है प्लस 0.01 इस चीज का ध्यान रखना कि मॉड है कि लो हम थोड़ा बड़ा कर दें इसको, मॉड को इस तरीके से समझ में आ जाएगा। मॉड है कि 1 है और इसके बाद फिर जी वैल्यू रह जाती है, तो जे भी प्लस माइनस 0.03 प्लस 0.03 और प्लस 0.00 सेकेंड। इस तरीके से जब सभी ऐड हो जाती हैं तो हम इनका मीन निकालेंगे बटे 8। तो यहाँ कितना, जब इसको सबको जोड़ा जाएगा तो 4 5 2 7 8 3 11 3 14, यानी कितना हो जाए 0.14/8। जब इसका डिवाइड दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा, डिवाइड करेंगे 0.0175। तो इसको हम फिर नहीं संशोधित करेंगे तो कितना हो जाएगा, सब छोड़ेंगे क्योंकि हमें 3 चाहिए सार्थक अंक, इसीलिए हम 2 तक लाएंगे, तो या 1 तक लाएंगे, तो 5 7 और 5 छूटेगा तो यहाँ 2 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 0.02। जी यह आपकी क्या है माध्य निरपेक्ष त्रुटि प्राप्त हो जाती है। तो इस चीज एक आपका टॉपिक समाप्त हुआ यहाँ तक सॉल्व करने पर। देखिए आप इस प्रकार से आपको न्यूमेरिकल, आप ध्यान से देखिएगा पूरे न्यूमेरिकल को और यहाँ तक आप क्या निकाल पाएंगे, निरपेक्ष माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकाल पाएंगे। दूसरी आपकी त्रुटि क्या है, आपेक्षिक त्रुटि। आपेक्षिक त्रुटि निकालना है, उसको भी हम देखते हैं। तो पहला पार्ट किया, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं दूसरा पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट हुआ जो उसने पूछा था। सेकंड पार्ट क्या था, आपेक्षिक त्रुटि। क्या था, आपेक्षिक त्रुटि। तो आपेक्षिक त्रुटि का फॉर्मूला हमने देखा था, क्या था, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, क्योंकि माध्य निकाला इसलिए माध्य निरपेक्ष त्रुटि। कौन सी, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, ध्यान से देखिएगा, माध्य निरपेक्ष त्रुटि बटे माध्य यथार्थ मान। माध्य यथार्थ मान, ठीक है। माध्य यथार्थ मान कौन सा है आपका, माध्य यथार्थ मान यह है, यानी कि ये वाला, और माध्य निरपेक्ष त्रुटि ये है। तो हम इसको शॉर्ट में कह सकते हैं डेल्टा टी एम अपॉन टी एम, इस प्रकार से। तो हम इनमें वैल्यू रखते हैं, कितनी है वैल्यू इसमें देखिएगा 1 निरपेक्ष त्रुटि क्या है 0.02 अपॉन 1.33। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे सामने इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी 0.015। आपकी क्या निकल आई, आपेक्षिक त्रुटि निकल आती है। क्या निकल आती है, आपेक्षिक त्रुटि। हमने पढ़ा है तीसरा पॉइंट, कह रहा प्रतिशत त्रुटि। क्या कह रहा, प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि में क्या है, 100 का गुणा ही तो करना है हमें। तो हम प्रतिशत त्रुटि बराबर क्या, आपेक्षिक त्रुटि के परसेंट, आपेक्षिक त्रुटि को परसेंटेज यानी प्रतिशत में व्यक्त करना। तो आपेक्षिक त्रुटि कितनी है, आपेक्षिक त्रुटि है 0.015 इंटू 100। तो यहाँ कितना हो जाएगा 1.5%। इतना जी परसेंट। आप सूत्र भी लिखना चाहते हो तो प्रतिशत त्रुटि बराबर क्या हो जाएगा, आपेक्षिक त्रुटि इंटू 100। इस प्रकार से आपके तीनों पार्ट हो जाते हैं। तो विशेषकर ध्यान से आप एक बार, 2-3 बार वीडियो को देखिएगा ध्यान से, तो आपको इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स करना आ जाएंगे। पहला न्यूमेरिकल हुआ। अब देखते हैं हम दूसरा न्यूमेरिकल किस टाइप का है। तो दूसरे न्यूमेरिकल की बात करते हैं। क्या फिर हमें ध्यान से पढ़ना है। एक पैचमापी का अल्पतमांक दिया गया है, कितना 0.001 सेंटीमीटर। इसके द्वारा तार का व्यास 0.225 सेंटीमीटर मापा जाता है। यदि हमारे पास अल्पतमांक नहीं भी होता तब भी हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, कि यहाँ देखो कितने अंक तक है, 1 2 3, तो हम कितना 0 0
1। तो इस तरीके से आपका ये क्या हो जाता है, इस माप का अल्पतमांक हो जाता है। तो इसलिए हम इसको यहाँ से निकाल सकते हैं। तो अब देखते हैं हम इसको लगाना है, हमें सवाल को लगाना है। तो दिया क्या गया है, तो हम अल्पतमांक, एक चीज आप ध्यान से सुन लीजिएगा, अल्पतमांक यानी निरपेक्ष त्रुटि के अधिकतम मान, यानी कि अधिकतम यानी मैक्सिमम वैल्यू को ही हम क्या कहते हैं, अल्पतमांक कहते हैं। तो निरपेक्ष त्रुटि की मैक्सिमम वैल्यू मान लिया हमने यह है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि, अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि, अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि यानी कि क्या कह सकते हैं हम, अल्पतमांक, अल्पतमांक के बराबर होगी। अल्पतमांक के बराबर होगी। तो कितनी है इसमें, 0.01 सेंटीमीटर। इसको अगर हम शॉर्ट में लिखें तो हम कैसे लिखते हैं त्रुटि को, डेल्टा, व्यास है तो इसमें डेल्टा डी लग जाएगा, डेल्टा डी कितना हो जाएगा, 0.001 सेंटीमीटर। और माप कितनी है, व्यास, यानी कि व्यास कितना है उसका, हम कह सकते हैं केवल डी कितना है, 0.225 सेंटीमीटर। समझ में आया। निरपेक्ष त्रुटि इसको मान लिया अल्पतमांक को, तो अल्पतमांक कितना है, लिख लिया डेल्टा डी, क्योंकि हम डेल्टा डी से लिखते हैं, और इसको डी लिख लिया। फॉर्मूला क्या होता है, अधिकतम कौन सी त्रुटि निकालना है, प्रतिशत त्रुटि। तो निश्चित है अपेक्षित त्रुटि को परसेंटेज में बदलना है। तो हम यहाँ कह सकते हैं अधिकतम प्रतिशत त्रुटि बराबर कितना हो जाएगा, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि बराबर डेल्टा डी अपॉन डी, यानी निरपेक्ष त्रुटि बटे माप इंटू 100। तो हम इसको कैलकुलेट सिर्फ करना है, और आप लोग अच्छी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। कितना है, 0.001 अपॉन 0.225 इंटू 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट खिसकेगा, जितना भी आएगा तो यहाँ पर हम निकालेंगे, सब भाग आग देने पर आपको क्या प्राप्त होगा, 0.444%। यह है अधिकतम आपकी प्रतिशत त्रुटि। कठिन नहीं है, बहुत छोटा सवाल है। तो इसको एक बार फिर से देखिए, निरपेक्ष त्रुटि दी गई थी, अल्पतमांक को मान लिया, व्यास दिया गया था, हम जानते हैं निरपेक्ष त्रुटि बटे यानी अल्पतमांक बटे माप। तो सॉल्व किया, आपका आंसर क्रिएट हो गया। अब देखते हैं तीसरा न्यूमेरिकल। तो हम तीसरे न्यूमेरिकल की बात करते हैं, आपका योग पर आधारित है। क्या है, दो क्षण की लंबाइयां दी गई हैं, कौन सी, L1 इतनी है और L2 इसकी माप इतनी है। त्रुटि सीमा सहित, त्रुटि सीमा सहित क्षणों की लंबाइयों का योग ज्ञात करना है हमें। तो क्षणों की लंबाइयों का योग ज्ञात करना त्रुटि के साथ में। तो हम जानते हैं L1 और L2 टोटल लंबाई कितनी होगी, क्योंकि योग कह रहा तो कितना होगा, L1 प्लस L2। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 25.2 प्लस माइनस 0.1, और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस L2 कितनी है, 16.8 प्लस माइनस 0.1, यानी कि इस तरीके हम इनका योग करें तो देखो 25 और यानी माप को जोड़ दें, त्रुटि त्रुटि से जोड़ दें, तो देखो कितनी हो जाएगी, 8 और 2 10 की 0.6511 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4 प्लस माइनस 0.1 कितना हो जाए, 0.2। आपका यह है आपकी त्रुटि निकल आई। त्रुटि सीमा सहित क्या निकल आई, क्षणों का योगफल निकल आया। ये आपका यह आंसर हो गया। इसमें अगर आप चाहते तो आप क्या कर सकते थे, यहाँ पर हम इनको यानी कि माप को जोड़ सकते थे, माप कितनी हुई और त्रुटि कितनी हुई, टोटल तब भी निकाल सकते थे। हम देखते उसी प्रकार से चौथा सवाल है, केवल अभी योग का था, अब अंतर का है। क्या है, किसी तापमापी द्वारा मापे गए दो पिंडों के ताप T1 इतना है, T2 इतना, टेम्परेचर दिए गए, इन पिंडों के तापांतर और उसमें आई त्रुटि का परिकलन कीजिए। तो हम क्या कर सकते हैं, तापांतर, बड़े ताप में से छोटे ताप को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो पता चल जाएगा कितना अंतर आया ताप में। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, T2 माइनस T1। तो T2 कितना है, 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, और माइनस कितना हो जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। तो हम वैसे भी अगर हमने जो पढ़े हैं नियम उनके अकॉर्डिंग हमारा क्या निकल के आता था, जैसे A प्लस माइनस डेल्टा A माइनस A प्लस माइनस B प्लस माइनस डेल्टा B था। तो ये कैसे निकल के आते थे,
ए माइनस बी अलग आ गया था और प्लस माइनस क्या हो गया था, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। इस प्रकार से फॉर्मूला निकल के आता था जी, माप हो जाती जी, निरपेक्ष त्रुटि हो जाती। तो वही हमें सिस्टम अपनाना है। तो ए माइनस बी कितना बनेगा, यहाँ 50 माइनस 30 हो जाएगा, 50 माइनस 20 यानी सीधा 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। 30 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस कितना हो जाएगा 0.5, क्योंकि त्रुटियों का सदैव योग होता है। 0.5 और 0.5 कितना हो जाएगा 1.0 डिग्री सेल्सियस। यह आपका क्या आ गया, अंतर आ गया। तो आपका यह आंसर कंप्लीट हो गया। आगे के न्यूमेरिकल फिर हम अगले वीडियो में देखेंगे। गुणा और भाग से संबंधित है, बहुत अच्छी न्यूमेरिकल है, कठिन नहीं है।